नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे कोल्ड वॉर में अब सियासी सीज फायर हो गया है। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पायलट ने कहा, सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। जो समय निकल गया वो आने वाला नहीं है। चुनौतियां हमारे सामने हैं। उनकी बात एक सुझाव भी है, अध्यक्ष के तौर पर निर्देश भी हैं। खड़गे जी ने जो कहा उस पर विश्वास करता हूं। सीएम अशोक गहलोत से मतभेदों के सवाल पर पायलट ने कहा, अशोक गहलोत जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनको ज्यादा अनुभव है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था तो मैंने कोशिश की थी कि सबको साथ लेकर चलूं। मुझे लगता है कि आज वह मुख्यमंत्री हैं तो यह कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलें। जयपुर में युवती को ब्लैकमेल कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी रवि खान को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि मौजूदा समय में ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिस पर नियंत्रण जरूरी है। ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति बरतेंगे तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। पीड़िता की मां ने 28 फरवरी 2020 को थाने में दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता को नाबालिग बताया था, लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़िता बालिग पाई गई, जिससे पूरे मामले की सुनवाई पीड़िता को बालिग मानते हुए की गई। पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसकी सहेली ने उसकी दोस्ती रवि खान से करवाई थी। वह उसे एक कैफे में लेकर गया था और वहीं उसके साथ दुष्कर्म कर आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इस घटना की जानकारी देने पर उसकी मां और भाई को मारने व वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। बाद में भी अभियुक्त ने उसे ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। अभियुक्त ने 26 फरवरी 2020 को आखिरी बार उससे दुष्कर्म किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस, पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र और राज्य के 10 विभागों में 1,87,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 10,000 से लेकर 2,09,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इनमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 4,062, कर्मचारी चयन आयोग में 1,558, आयुर्वेद डिपार्टमेंट में 652, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1,000, पुलिस में कांस्टेबल के 7,090, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 241, सरकारी टीचर के 1,70,000, इंडियन रेलवे में 904, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 358 और लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1276 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उदयपुर के खैरवाड़ा थाना क्षेत्र में लराठी स्थित सोम नदी में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने हीना खराड़ी निवासी लराठी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला युवक की प्रेमिका थी, जिसने युवक को नदी पर मिलने बुलाया था, जहां युवक ने शराब के नशे में उससे मारपीट की। इसके बाद युवती ने अपने स्कार्फ से गला घोंटकर युवक की हत्या कर दी और शव नदी में फेंककर फरार हो गई। थाना अधिकारी शब्बीर खान ने बताया कि प्रार्थी निवासी सुवेरी फलारेडा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका पुत्र नरेंद्र कुमार 3 जुलाई रात को खाना खाने के बाद उसकी प्रेमिका हीना से मोबाइल पर बात करता हुआ बाहर निकला था। दूसरे दिन तक घर वापस नहीं लौटा। इस बीच लराठी पुलिया पर काम कर रही एक लेबर ने नदी में पड़े एक शव होने की सूचना दी। परिवार वालों ने शव की पहचान नरेंद्र के रूप में की। इसके बाद परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने पड़ताल करते हुए मृतक की प्रेमिका हीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। नागौर कोतवाली में एसएचओ सहित 5 पुलिस कर्मियों को एसपी राममूर्ति जोशी ने निलंबित कर दिया। एसपी जोशी ने बताया कि इसमें सीआई नरेंद्र जाखड़, उनका रीडर और हेड कांस्टेबल लुकमान, कांस्टेबल सुभाष, प्रेमराज और नरेंद्र को निलंबित किया गया है। आदेश में उनके विरुद्ध गंभीर आरोपों को लेकर विभागीय जांच प्रस्तावित बताई गई है। निलंबन के बाद सभी पुलिस कर्मियों का मुख्यालय पुलिस लाइन नागौर ही रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता के रूप में इन्हें वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हुए। एसपी जोशी ने बताया कि अब कोतवाली में नए थाना अधिकारी के आने तक एसआई सुखराम कार्यवाहक कोतवाल रहेंगे। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि सूफी साहब दरगाह रोड पर
शुक्रवार रात हुई फायरिंग के मामले के बाद यह एक्शन लिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि फायरिंग मामले में उन्होंने 2 युवकों को उठाया और इनके साथ थाने में मारपीट, दुर्व्यवहार करते हुए अभद्रता की, जबकि दोनों युवकों का इससे लेना देना नहीं था। जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। एडिट कर बनाई न्यूड फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने शादी करने का दबाव बनाया। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने जवाहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि 27 साल की युवती ने बताया कि शादी.com पर उसने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके जरिए महिपाल नाम के लड़के का शादी के लिए प्रपोजल आया। आरोपी महिपाल के जान पहचान बढ़ाकर मोबाइल पर बातचीत करना शुरू कर दिया। दोस्ती कर विश्वास में लेकर कॉल पर बातचीत के साथ ही वीडियो कॉल पर भी बात करने लगा। घर वालों ने महिपाल से रिश्ते के लिए मना कर दिया। इस बात से नाराज महिपाल ने सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट से ली उसकी फोटो को एडिट कर न्यूड फोटोज बनाकर उसे व्हाट्सएप पर भेज दी। शादी नहीं करने पर एडिट न्यूड फोटोज को वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओजीसैक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारत की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा का जादू बरकरार है। अवनी ने R10 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग मिक्स्ड इवेंट में महाराष्ट्र के स्वरूप M उनहालकर के साथ मिलकर सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। इससे पहले अवनी ने R2 10 मीटर एयर राइफल चैंपियनशिप में स्लोवाकिया की वोरोनिका और यूक्रेन इरीना को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। भारत के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने ट्वीट कर दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी। जयपुर के जगतपुरा की रहने वाली अवनी लेखरा ने कहा कि R10 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर बहुत खुश हूँ। आगे भी अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। झुंझुनू जिले के खेतरी नगर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड माइनिंग इंजीनियर और उनकी पत्नी का मर्डर हो गया। दोनों कंपनी के क्वार्टर में रहते थे। पड़ोस में रहने वाली महिला ने सुबह पानी की मोटर चलाने के लिए उन्हें कॉल किया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो पड़ोसी को शक हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा तोड़ा तो दंपति मृत अवस्था में मिले। उनके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया। थाना इंचार्ज अजय सिंह ने बताया कि कंपनी के क्वार्टर में डबल मर्डर हो गया। बुजुर्ग 75 वर्षीय दर्शन सिंह और 70 वर्षीय उनकी पत्नी महेंद्र कौर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। डॉग स्क्वाड और FSL की टीमें जांच में जुटी हैं। दर्शन सिंह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में माइनिंग इंजीनियर के पद पर 2013 में रिटायर हुए थे। इसके बाद वे कंपनी के आवासीय क्वार्टर में ही रहते थे। SP श्याम सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। जयपुर में एक रिश्तेदार के विवाहिता से रेप करने का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने घर आए रिश्तेदार ने अकेला पाकर विवाहिता से जबरदस्ती की। विरोध कर शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई कर दी। खोनागोरियन थाने में 22 साल की विवाहिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपी रिश्तेदार उसका जेठ है। 30 जून को वह घर पर अकेली थी। शाम को रिश्तेदार मिलने के बहाने घर आया। चाय पीने के बाद रसोई में जाने पर आरोपी रिश्तेदार ने गेट बंद कर लिया। घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। पति के घर आने पर पीड़िता ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर पिछले 6 महीने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जयपुर ग्रामीण में तैनात एडिशनल SP दिनेश कुमार शर्मा ने NHAI को पत्र लिखा है। इसमें लिखा, अगर NHAI लोगों को सुविधा नहीं दे सकता तो तत्काल प्रभाव से टोल वसूलना बंद कर देना चाहिए। 4 जुलाई को लिखे इस पत्र का NHAI की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए अब जयपुर ग्रामीण पुलिस इस पर एक्शन ले सकती है। एडिशनल SP जयपुर ग्रामीण दिनेश कुमार शर्मा ने बताया, NHAI पिछले 6 माह से जयपुर अजमेर हाईवे पर 6 फ्लाईओवर बना रहा है। इसके चलते करीब 15 किलोमीटर में वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। पत्र में शर्मा ने लिखा, जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग हैवी ट्रैफिक कॉरिडोर माना जाता है। इसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख वाहन निकलते हैं। इस हाईवे से निकलने वाले वाहनों से ठीकरिया व किशनगढ़ में टोल वसूल किया जाता है। पब्लिक टोल चुकाकर भी परेशान हो रही है, इसलिए टोल वसूली को बंद कर देना चाहिए।